संपत्ति को लेकर आपने अक्सर परिवार को बिखरते हुए देखा होगा। कहते हैं कि संपत्ति के सामने सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लोग अपनों के ही खून के प्यासे हो जाते हैं। मगर आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। ये खबर सामने आई है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। यहाँ 85 साल की माँ का शव चिता पर रखा हुआ था, मगर बुजुर्ग महिला की तीनों बेटियों को माँ की मौत का दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ। तीनों बेटियां संपत्ति को लेकर आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ती और भिड़ती रही। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल के इस खास एपिसोड में मैं IK3 आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो स्टोरी लेके आया हूं वो मथुरा से है। यहाँ 3 बहनों ने शमशान घाट पर ही एक दूसरे से लड़ाई करनी शुरू कर दी, और जबकि उनकी माँ का शव वहाँ पे रखा हुआ था। तीनों संपत्तियों को लेकर एक दूसरे से भिड़ पड़ी। दूसरी तरफ माँ का शव चिता पर लेटा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों बहनों की लड़ाई के कारण कई घंटों तक के बुजुर्ग माँ का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और उनकी माँ का शव चिता पर ही लेटा रहा। इस दौरान कई बार पंडित जी आए और आकर चले गए, मगर तीनों बहनों की संपत्ति को लेकर लड़ाई की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो सका। कई घंटों तक के शमशान घाट में इन तीनों बहनों का ड्रामा चलते रहा। दोस्तों, 85 साल की बुजुर्ग महिला पुष्पा का निधन हो गया। मृतिका का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ 3 बेटियां थीं। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका अपनी सबसे बड़ी बेटी मिथिलेश के पास रह रही थी। महिला की अन्य 2 बेटियों का नाम सुनीता और शशि है। जो बहनें बचपन से एक दूसरे के साथ रहती थी, अपनी माँ का सहारा बनती थी, आज वही बहनें संपत्ति की वजह से एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। दोस्तों, आरोप लगाया जा रहा है कि मरने वाली मृतिका की सबसे बड़ी बेटी मिथिलेश ने अपनी माँ को बातों में लेकर उनकी 1.5 बीघा जमीन को बेच दिया और सारा पैसा अपने पास रख लिया। तीनों बहनों में खेतों के पैसे और अन्य संपत्ति को लेकर वैसी विवाद चल रहा था, लेकिन इतने में ही इस बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। बेटियों ने मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 6 बजे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मां की मौत की खबर बड़ी बेटी ने अपनी बाकी 2 बहनों को नहीं दी। वो अपने परिवार वालों के साथ मां के शव को लेकर शमशान घाट आ गई। मगर मां की मौत की जानकारी जैसे ही दोनों बहनों को मिल जाती है, बुजुर्ग महिला की दोनों बेटियां गुस्से में आकर सीधे शमशान घाट पहुंच जाती हैं। दोनों बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इसी दौरान तीनों बहनें संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगी। दोस्तों, दोनों बहनों का कहना था कि मां की जो बची हुई संपत्ति है उसे उन दोनों के नाम किया जाए। दोनों बहनों ने साफ साफ कह दिया कि मां का अंतिम संस्कार तभी होगा जब बची हुई संपत्ति हमारे नाम की जाएगी। मगर बड़ी बहन मिथिलेश इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। इसी दौरान करीब 9 घंटे तक के शमशान घाट पर ही तीनों बहनों के बीच विवाद और लड़ाई होती रही। दूसरी तरफ मां का शव चिता पर लेटा रहा और अंतिम संस्कार का इंतजार करते रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशान घाट में हो रहे विवाद की खबर पुलिस को जैसे ही लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों बहनों को बहुत समझाने की कोशिश की और वहां पे मौजूद लोगों ने भी तीनों बहनों को बहुत समझाया, मगर तीनों बहनों में से कोई भी नहीं माना। दोस्तों, फिर जाकर शमशान घाट पर ही तीनों बहनों के बीच लिखित समझौता कराया गया। इसमें तय किया गया कि मृतक महिला की बची हुई संपत्ति को शशि और सुनीता के बीच बांटा जाएगा, जबकि आखिरी बड़ी बेटी मिथिलेश को झुकना पड़ा। इस लिखित समझौते के बाद यानी करीब 9 घंटे बाद तीनों बहनों ने मां के शव का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, देख रहे हैं आप, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। आजकल का दौर यही चल रहा है, कलयुग है ये। आप देख रहे थे क्राइम चौपाल की कहानी मेरे यानी IK3 के साथ। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आपका दोस्त, आपका होस्ट IK3 अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों। कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।